नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक पर पूरे देश की नजर टिकी है। क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कोई नया फॉर्मूला तैयार हो गया है? ऐसे भी कयास लग रहे हैं। खबर ये भी है कि शिवसेना के बागियों का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे का ये गुट अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। इसे लेकर बातचीत अंदर खाने जारी है। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों अपनी अपनी शर्तों पर दोनों पक्षों की रजामंदी का इंतजार कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में नई सरकार बन सके। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 18 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री समेत 28 मंत्री होंगे, तो वहीं शिंदे कैंप से 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में 4 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे। शिंदे कैंप को डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बीच सरकार बनाने का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके अनुसार हर 6 विधायकों पर एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं होगा, आगे इसमें संशोधन होते रहेंगे, लेकिन जो कुल मिलाकर फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 6 विधायकों पर एक कैबिनेट राज्य मंत्री देने की स्थिति में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी रहेगी, क्योंकि बीजेपी के 106 विधायक हैं, जिसके कारण बीजेपी के पास 28 मंत्री पद आएंगे। बागी गुट की बात करें तो शिंदे कैंप के पास इस वक्त 40 एमएलए हैं। ऐसे में उनके पास 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो शुरुआत में 4 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे, जिसका मतलब है कि 2 मंत्री पद बीजेपी कोटे से और 2 बागी शिंदे गुट से रिक्त रह सकते हैं, जिसका मतलब है कि बागी गुट के पास 10 मंत्री पद रह सकते हैं और बीजेपी के 26 मंत्री पद रह सकते हैं। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो निर्दलीय विधायक बागी गुट के साथ आए हैं, बीजेपी उनको अपने कोटे से मंत्री बनाए। शिंदे गुट के साथ मौजूदा उद्धव सरकार के 8 मंत्री हैं। शिंदे गुट चाहता है कि इसके लिए वो मंत्रालय चाहता है जो कि इन विधायकों के पास पहले से थे। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने इन मंत्रियों के विभाग छीनकर दूसरे विधायकों को सौंप दिए हैं। एकनाथ शिंदे गुट से जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, उनमें एकनाथ शिंदे, दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, येद्रावकर और बच्चू कडू शामिल हैं। कुछ नए नामों की भी चर्चा है जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। उनमें दीपक केसरकर, प्रकाश आबिदकर, संजय रायमूलकर और संजय शिरसाट शामिल हैं। महाराष्ट्र में इस सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी सख्त रुख अपना लिया है। कोश्यारी ने 22 जून से लेकर 24 जून तक की सीएम उद्धव ठाकरे के फैसलों की फाइलें मंगवाई है। शिवसेना सरकार अंदेशा जता रही है कि राज्यपाल अब फ्लोर टेस्ट की बात कह सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।